देखिए विपनेश, हम जब बात कर रहे हैं बहुत ही राजनीति ऐसी चीज है, एक जलेबी की तरह इसको छानते रहिए तो बात समझ में नहीं आती। इसको बहुत सीधे शब्दों में, जैसे विपक्ष की एकता की बात होती है, अभी जब शिवसेना करे, मैं सिंपल एक फैक्ट रखना चाह रहा हूं और सबको इस बात पर सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, उसके पास एक भी नहीं है, सब बीजेपी के पास है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास विधानसभा में कितनी सीटें हैं आपको मालूम है, 63। और अभी जो एमसीडी के इलेक्शन हुए वो जीत गए। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा कि उनके विधानसभा में 0, लोकसभा में 0, और कितने एमसीडी में जीते आपको पता ही है। तो अब जब लोकसभा का चुनाव हो तो बीजेपी से कौन लड़ेगा? अगर कांग्रेस पार्टी कहती है केजरीवाल से कि आप 3 सीट हमारे लिए छोड़ दो, तो किस बिना पर आपके 3 विधायक नहीं है, 3 लोकसभा की सीटें आपको किस बिना पर छोड़ी जाए? और जब चुनाव हुआ था तो आपने कैसा किया था? और अगर 3 सीटें केजरीवाल छोड़ देते हैं, मैं अगर अरविंद केजरीवाल की जगह होता, या जो शिवसेना के प्रवक्ता है वो होते हैं, या आप खुद होती विपनेश, तो क्या आप छोड़ देती? एक व्यवहारिक बात यह है। दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश में चलिए, 80 लोकसभा सीटें हैं, एक कांग्रेस के पास है। 403 विधानसभा सीटें हैं, 2 एमएलए कांग्रेस के, जिसमें मोना तिवारी को, मैं कांग्रेस का नहीं, वो प्रमोद तिवारी की रामपुर सीट है, वो जब तक रहेंगे वो सीट उनके परिवार को मिलती रहेगी। तो जब 2 आपके पास विधानसभा 403 में है, 1 लोकसभा है, तो अखिलेश यादव 125 विधानसभा सीटों के साथ आपके लिए कितनी सीटें छोड़ सकते हैं? फिर आप बिहार आइए, 40 सीटें हैं, वहां पर 1 सीट किशनगंज की कांग्रेस के पास है, 19 उनके पास विधानसभा के सदस्य जो इस सरकार में शामिल हैं। अगर समझौता होगा तो आरजेडी जेडीयू कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी? और अगर कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलेगी तो फिर कांग्रेस पार्टी का झंडा डंडा कोई क्यों उठा के घूमेगा, जब उसके अगर समझौते में वहां उनको चुनाव ही नहीं लड़ना है। अब आप बंगाल जाइए, वहां पर कितनी सीटें कांग्रेस के, एक भी विधायक जीता नहीं, और कांग्रेस एक समय वहां पर है। तो 40 और 42, 82 और 80, 162 और 7, 169, 170 सीटों का मैंने आपको सामने दिखा दिया कि 170 सीटों पे कांग्रेस को रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कितनी सीटें देंगे और क्यों देंगे, और कांग्रेस को नहीं देंगे तो फिर मोदी से अलग अलग लड़के क्या कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त भी बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है डॉक्टर जगपतियार, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं राहुल गांधी के कहने पर नहीं आ रही हैं, अन्य नेता बुलाते हैं तो वहां वो मंच पर इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए, राजीव जी एक प्रबुद्ध टिप्पणीकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, उनके विश्लेषण पर मैं प्रश्न नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं जरूर एक तथ्य रखना चाहूंगा। 2019 में जब दिल्ली के लोकसभा का चुनाव आया, तकरीबन यही जो आपने एनालिसिस किया वही रिजल्ट थे विधानसभा में। लेकिन लोकसभा में सेकंड नंबर पर पार्टी कौन थी? भाजपा से लड़ने की बात आई और नंबर 1 पर पहले पार्टी कौन थी? विधानसभा में जो पार्टी हार गई थी बुरी तरह से, भाजपा, वो सारे सीटों पर लोकसभा में जीती, और कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर सेकंड पोजीशन में थी। आम आदमी पार्टी को लोगों ने कंसीडर नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि सबको पता है कि जब राष्ट्रीय लेवल पर लोकसभा के चुनाव की बात आएगी तो वहां पे कांग्रेस बनाम भाजपा की ही लड़ाई रहेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोग जानते हैं कि लोकसभा में जब चुनने की बात आएगी और भाजपा से किसी को यदि प्रमुख तौर पे लड़ना होगा तो कांग्रेस ही लड़ पाएगी। ठीक है कि हमारा संगठन कमजोर कई जगह पे है, कैसे लेकिन लड़ पाएगी? जो 10 क्षेत्रीय पार्टियां तो ये सोचेंगी ना कि जब आपकी भागीदारी कई राज्यों में 0 है, कई राज्यों में ना के बराबर है, तो फिर कैसे आपको वो कमान दे दे हाथ में? दिल्ली का उदाहरण मैंने दिया कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी विधानसभा में अच्छा परफॉर्म की, लेकिन लोकसभा 19 के चुनाव में देखिएगा तीसरे नंबर पर अधिकतर सीटों पे थी, और भाजपा जो बुरी तरह से विधानसभा में हारी थी वो नंबर 1 पर चली गई। बिहार का भी दृष्टांत दिया है राजीव जी ने। बिहार में 39 सीट में 40 सीट में जो चुनाव हुए थे और जो अलायंस बना था उस समय, उसमें 1 सीट जरूर कांग्रेस को आई, लेकिन कई सीटों पर हम द्वितीय जगह पे रहे और कांग्रेस पार्टी ही 1 सीट जीती। बाकी अलायंस के पार्टनर नहीं जीत पाए थे वहां। ये भी आप देखिए पिछली बार के चुनाव की यदि नतीजों की हम बात करें तो राज्यों की राजनीति प्लस 2019 के अपने इक्वेशन थे, उस इक्वेशन में कांग्रेस पार्टी जरूर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी का भी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाकी पार्टियों के तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो कोई खराब भी नहीं रहा। हाँ, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति थोड़ी अलग है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी और ये अखिलेश जी दोनों साथ चुनाव लड़े, उसके कारण नतीजे अलग थे। अब यदि अलग अलग सभी लोग लड़ेंगे तो शायद उसके नतीजे अनुकूल ना हो। मेरा ये मानना है कि हमारा उद्देश्य पहले तय होना चाहिए
फिर वैकल्पिक कार्यक्रम तय होना चाहिए, फिर हमारी जो है ठीक है। जो वैचारिक आधार है वो कि हमें करना क्या है। क्या भाजपा से हमको लड़ना है, यही तो देश में सवाल भाजपा है। के कुशासन से हमें लड़ना है, या कांग्रेस से लड़ना है? अभी विपक्ष बहुत सारे कंफ्यूज लोग इतना कांग्रेस है, से लड़ने मोर्चों का में भी बटा प्रयास हुआ है कर कि रहे उसको हैं। खुद समझ नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है।